प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 4, जल ही जीवन है। बच्चों, पृथ्वी पर जल को अमृत कहा जाता है। हमारे जीवन में वायु के बाद जल का महत्व सबसे ऊपर है, इसका कोई विकल्प नहीं है। आज से लगभग 5700 लाख वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जल की उत्पत्ति मानी जाती है। जल सृष्टि के प्रमुख 5 तत्वों में शामिल है, जिसके अभाव में जीवन की कल्पना असंभव है। महासागर पृथ्वी के क्षेत्रफल का लगभग 72% भाग घेरे हुए है। इनमें 13 लाख खरब टन पानी होने का अनुमान लगाया गया है। आकार और गहराई के क्रमानुसार धरती पर 4 महासागर हैं। नदियों, वर्षा और बर्फ के पिघलने से पानी रिसकर विभिन्न दरारों से भूमि के अंदर प्रवेश करता है, वो भूमिगत जल कहलाता है। सिंचाई तथा पीने योग्य पानी की पूर्ति के लिए कूपों यानी कि कुओं, नलकूपों द्वारा भूमिगत जल का उपयोग होता है। बच्चों, तुम जानते हो जल को जीवन कहा जाता है। जब गर्मी के दिनों में तुम कहीं से आते हो या खेल कर दौड़ भाग कर कक्षा में आते हो या घर पहुंचते हो, तब क्या करते हो? तब तो पानी पीते हो। और जरा सोचो, प्यास लगने पर हमें पानी ना मिले तो क्या होगा? तो हम प्यासे मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें प्यास लगती है, इसलिए पानी पीते हैं। और वास्तव में पानी के अतिरिक्त किसी दूसरी चीज से प्यास नहीं बुझती। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होने से भारत में पानी की समस्या बहुत गंभीर हो गई है। सन 1901 में हमारी जनसंख्या का घनत्व 77 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तथा 1951 में बढ़कर 267 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की पहुंच गया है और अब लगभग 300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी अधिक हो गया है। और सन 2060 तक कृषि के क्षेत्र में करीब 120 अरब घनमीटर पानी की आवश्यकता होगी। हमारे देश की जनसंख्या जितनी तेजी से बढ़ रही है, सबकी प्यास बुझाने के लिए पानी की मांग भी उतनी ही बढ़ रही है। वैसे तो हम नदी, झरना, तालाब और कुएं से जल प्राप्त करते हैं, लेकिन कूड़ा, कचरा आदि डालकर हम नदियों और तालाबों के पानी को गंदा कर रहे हैं। पानी में जब बहुत अधिक गंदगी हो तो उसका होना या ना होना बराबर है, क्योंकि गंदा पानी कोई नहीं पीता है। मटमैले पानी जिसमें धूल और मिट्टी के कण मिले होते हैं, वैसे पानी से तो पेड़ पौधों की सिंचाई हो सकती है, लेकिन जिसमें कल कारखानों के रासायनिक पदार्थ घुले होते हैं, उस पानी से पेड़ पौधों की सिंचाई नहीं की जा सकती, नहीं तो पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचेगा। कल कारखानों के कचरे में अनेक विषैले पदार्थ होते हैं, जिनसे समस्त प्राणी जगत को खतरा है। शहरों की विभिन्न नालियों से निकलने वाला गंदा पानी अधिकांशतः नदियों में प्रवाहित कर दिया जाता है, जिससे नदी का पानी जो है प्रदूषित हो जाता है, गंदा हो जाता है और उपयोगी नहीं रह पाता। लेकिन ऐसे पानी को यदि दोबारा साफ कर लिया जाए तो शौचालयों, बागवानी और औद्योगिक संस्थानों में विभिन्न कार्यों के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। कुओं, तालाबों, नदियों का जो जल गर्मी अधिक होने के कारण सूख जाता है, वो जल फिर वर्षा ऋतु में जल की बूंदों के रूप में हमें वापस मिलता है। लेकिन हमारे देश में वर्षा कभी ज़्यादा होती है तो कभी कम। सब जगह एक समान वर्षा न होने से कहीं बाढ़ तो कहीं सूखा पड़ता है और बाढ़ से वर्षा का अधिकांश जल बह जाता है और जान माल को भी खतरा हो जाता है। सूखा पड़ने से कुओं, तालाबों और नदियों का पानी सूखने लगता है और सबको पीने का पानी नहीं मिलता। सूखे इलाके में लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरस जाते हैं। मीलों पैदल चलकर न जाने कहां कहां से वे पानी भरकर लाते हैं। नहाने धोने की बात तो छोड़ ही दो, खाना पकाने और पीने के लिए उनके पास पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं होता। और बड़े शहरों में जहां पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध है, वहां लोग पानी यूं ही नष्ट करते हैं। रेगिस्तान में जहां साल साल भर तक पानी नहीं बरसता, लोग बूंद बूंद पानी इकट्ठा करके अपना काम चलाते हैं। और दुनिया के अनेक इलाकों में काफ़ी समय तक वर्षा नहीं होती। कोयले पर आधारित बिजली घरों को प्रतिष्ठान के लिए पानी की जरूरत होती है। प्रति 5.75 मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए लगभग 0.01 यानी कि 0.01 क्यूसेक पानी की जरूरत पड़ती है। इस तरह धरती का रूप परिवर्तित करने वाले और सदा मनुष्य हित में अर्पित रहने वाले जीवन उपयोगी जल की महिमा और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ये बहुत ज़रूरी है कि वर्षा के पानी का संरक्षण और उसके भंडारण की उचित व्यवस्था
की जाए। पानी की एक बूंद भी व्यर्थ न गवाई जाए। वनों की अंधाधुंध कटाई पर कड़ाई से रोक लगाई जाए और बहुत अधिक मात्रा में पौधारोपण किया जाए ताकि ऋतु चक्र के समय के अनुकूल चलता रहे। अन्यथा आने वाले समय में पानी भी बाजार में बिकने वाली वस्तु बनकर रह जाएगा। बच्चों, तुम समझ सकते हो कि जल कितना मूल्यवान है। कभी कभी तो मूल्य देने पर भी जल नहीं मिलता। ऐसे बहुमूल्य जल को नष्ट करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। इसे बचाने के लिए तुम प्रयास करते रहो। जैसे जब हमें प्यास लगी हो तो गिलास में उतना ही पानी भरना चाहिए जितने की हमें ज़रूरत है। और जब तुम ब्रश करते हो तब नल की टोटी खोल कर मत रखो। जब कुल्ला करना हो तभी नल खोलो, इससे पानी की बचत होती है। इसी प्रकार नहाते समय बाल्टी में पानी लेकर मग से पानी डालकर नहाने से भी पानी कम खर्च होता है। आंगन और कमरों को धोने की अपेक्षा अगर बाल्टी में थोड़ा पानी डालकर पोंछा जाए तो पानी की बचत होती है। फल सब्जी धोने के बाद उस पानी को पेड़ पौधों में डाल दो। इसी प्रकार कपड़े धोते समय, बर्तन धोते समय और कार धोते समय भी अगर थोड़ी सावधानी बरती जाए तो बहुत सारा जल बचता है। अतः बच्चों, मन ही मन पानी को अधिक से अधिक बचाने का संकल्प लो। प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।